नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस सप्ताह की टॉप हेडलाइंस की ओर। एमसीडी इलेक्शन में दोपहर 12 बजे तक सिर्फ 18% हुआ मतदान। 250 सीटों पर 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का कैसे होगा फैसला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में आयोजित प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की मांग है, जिससे लागत कम लगती है और उपज की कीमत अधिक मिलती है। पहले मतदान फिर जलपान। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लोगों से की अपील। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डाला वोट, कहा बीजेपी के काम पर पड़ने वाला है वोट, इस बार लोग काम को वोट देंगे। एमसीडी चुनाव पर बोले आप विधायक सौरभ भारद्वाज। एमसीडी इलेक्शन के बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आम आदमी पार्टी के एमसीडी पर कब्जा जमाने की कवायद, तो वहीं दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना सियासी मुद्दा। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने डाला वोट, केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी। सीएम केजरीवाल ने परिवार सहित डाला वोट, पिता का हाथ पकड़कर पहुंचे पोलिंग बूथ। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा 450 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एमसीडी इलेक्शन के तहत दिल्ली मेट्रो और बसों की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। ट्रैफिक पुलिस ने भी जारी की नई एडवाइजरी। न्यू ईयर से पहले ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 17 फरवरी को मिलेंगे 13वीं किस्त के 2000 रुपए। तमिलनाडु में 20,000 से ज्यादा किसानों को मिला कृषि लोन, सीधा खाते में पहुंचा पैसा। फल, सब्जी और अनाज के बाद अब विदेशियों को खूब भा रहा भारत का देसी ट्रैक्टर। 3 गुना बढ़ गई डिमांड, करोड़ों में पहुंचा निर्यात। दूध मांस का सबसे बढ़िया सोर्स है सोजता, गुजरी और करोलू बकरी। कम लागत में ही बढ़ा देंगी पशुपालकों की इनकम। उत्तराखंड के किसानों के लिए बड़ा तोहफा, पोल्ट्री वैली योजना के तहत मिल रहा 6 लाख लोगों को 0% ब्याज पर लोन। फ्रांस के द्वीप इले डे नूर मुठियर में दुनिया का सबसे महंगे बोनट आलू की खेती होती है, 50,000 रुपए है कीमत। बागवानी क्लस्टर विकास से किसानों को होगा फायदा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने ली अहम बैठक। मध्य प्रदेश का पहला ककुन बाजार नर्मदापुरम जिले की मालाखेड़ी में हुआ शुरू, रेशम की खेती को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। इंदौर में कृषि विभाग द्वारा 50 लाख की प्रतिबंध दवाई और रिपैकिंग की सामग्री की गई जब्त। महाराष्ट्र के वाशी एपीएमसी बाजार में संतरे की बड़ी आवक, किसानों को हो रहा बड़ा नुकसान। देवास में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन हुए आमंत्रित। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्वालियर, जबलपुर के बाद अब इंदौर को मिलेगी प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ कृषि विश्वविद्यालयों की सौगात। चीन ने तैयार की चावल की PR-23 नामक नई किस्म, एक बार करें खेती और 8 साल तक काटते रहे फसल। पशुपालकों के लिए राहत की खबर, महाराष्ट्र से लंपी स्किन डिजीज का खतरा हुआ कम, 2588 पशु हुए रोग से मुक्त। मूंग सहित उड़द और मूंगफली की खरीद को मिली मंजूरी, केंद्र सरकार की ओर से सहकारी संस्था नैफेड कर रहा है खरीद का कार्य। हिमाचल में गेहूं की 2 नई DBW 222 और DBW 187 किस्म की गई विकसित, अब पहले के मुकाबले होगी 2 गुनी पैदावार। बीज शोधन के लिए खरीदी थी दवा, असर से 1000 बीघा में नहीं उगा आलू, किसानों को 1.5 करोड़ का हुआ नुकसान। हौसले को सलाम, मुश्किलों ने डराया लेकिन डटी रही राखी। 25 बीघा भूमि पर खुद के दम पर खेती कर बनी मिसाल। एक तरफ नगर निगम चुनाव तो दूसरी ओर शादियां, दिल्ली वासियों के सामने खड़ी है बड़ी चुनौतियां। भोपाल की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बाइक, मोबाइल से कंट्रोल होगा पूरा सिस्टम। प्री बजट को लेकर दिल्ली में की गई बैठक, निर्मला सीतारमण के साथ कई राज्यों के वित्त मंत्री हुए शामिल। कैथर में ड्रैगन फ्रूट से किसान मालामाल, पारंपरिक खेती छोड़ किसान कर रहे ड्रैगन फ्रूट की खेती। चाय निर्यातकों का कहना, भारतीय चाय का आयात नहीं कर रहा है ईरान, उसे रुपए में भुगतान समझौते को अंतिम रूप देने का है इंतजार। फिर सस्ता हुआ खाने का तेल, पूर्व स्तर पर बने रहे मूंगफली, तेल तिलहन, सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज के दाम। भारत सरकार ने हटाई गैर बासमती और टूटे चावल के निर्यात पर रोक, सितंबर में लगाई गई थी पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में महंगाई का एक और झटका, मदर डेयरी ने दूध में की 2 रुपए की बढ़ोतरी। ये तो थी इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस। तो वहीं FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जा रही है, और आपके ऑप्शन है नंबर 1 इमेर गेहूं, नंबर 2 ब्रेड गेहूं, नंबर 3 क्लब गेहूं और नंबर 4 डुरुम गेहूं। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम।
इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।